आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन घड़ी से संबंधित पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में हमारा जो आज का टॉपिक है वो घड़ी है, ठीक है। और घड़ी में आपको जहाँ तक पता है, घड़ी हमारे घर पे भी होती है, उसमें 3 कांटे होते हैं, 3 हैंड्स, ठीक है। एक होता है घंटे का कांटा, एक होता है मिनट का कांटा और एक होता है सेकंड का कांटा। यानी घड़ी से संबंधित प्रश्न को करने से पहले हमें घड़ी के बारे में नॉर्मली बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि घड़ी में क्या क्या है, ठीक है। अब घंटे की जो सुई है, घंटे का कांटा, एक चक्कर पूरा करने में कितने 12 घंटे लेता है, ठीक है। यानी घड़ी का जो घंटे का कांटा है वो एक चक्कर पूरा करने में, यानी वो अगर 12 से रवाना होता है तो उसको वापस 12 पर आने में कितने 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। और मिनट का जो कांटा है वो एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट लेता है, ठीक है। फिर सेकंड का जो कांटा है वो एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड लेता है। लेकिन ये तीनों ही सुई जो है एक राउंड पूरा करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। चाहे वो घंटे वाली सुई है, चाहे मिनट वाली सुई है, चाहे सेकंड वाली सुई है, उसको पूरा राउंड जब कंप्लीट होगा तो संपूर्ण कोण बनेगा ना 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ये मान लो घंटे की सुई 12 से 1 पर आई तो यहाँ तक का जो कोण है वो कितने डिग्री का बनता है, फिर वो आगे आ रही है तो वापस कितना बन रहा है। तो इस कोण के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं घंटे की सुई की। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे लगते हैं घंटे की सुई को। किसकी बात कर रहे हैं हम? घंटे की सुई की। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360 बटा 12 मीन्स हो गया 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में वो बनाएगी 30 डिग्री का कोण। क्लियर? यानी जब वो 12 से 1 पर आएगी तो 30 डिग्री, फिर 1 से 2 पे जाएगी तो 60, फिर आगे जाएगी 90, फिर 120, 150, इस तरह से वो टोटली 360 डिग्री कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब इसमें भी घंटे के साथ मिनट का भी पूछा जाता है कि 1 घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कोण बनाती है। तो हमें पता है, अब ये तो 1 घंटे की बात होगी, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, लेकिन 1 मिनट में कौन सी सुई? घंटे की सुई कितने डिग्री का बनाती है? तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, ठीक है। और 1 घंटे में, 1 दिन में होते हैं, 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 छके 72 से, यानी 720 मिनट लगते हैं उसको पूरा राउंड करने में। कितना मिनट लगता है? 720 ही लगता है। यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 इंटू 60 तो हो गया 720 मिनट। तो 1 मिनट का अगर हम कोण निकालें, किसका? घंटे की सुई का, तो 360 पूरा राउंड है, 360 का ही कोण बनेगा। और टाइम कितना लग रहा है? 720। 0 से 0 कट गया, 36 का भाग 1 बार और इसमें 2 बार, कितना बनाएगी भाई? 1/2 डिग्री। तो हम घंटे की सुई की बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है किसकी? मिनट का कांटा। तो मिनट का कांटा 1 मिनट में, चूंकि वो 60 मिनट में कितना 360 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में 360 बटा 60 तो कितना डिग्री हो गया भाई? 6 डिग्री का कोण। क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे कैसे सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड यानी 1 मिनट, या कह सकते हैं 60
सेकंड में कितना बनाती है वो? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी वो? 360 बटा 60, वही 6 डिग्री। 1 सेकंड में इतना ही बनाएगी वो भी, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना डिग्री भाई? 360 बटा 12 यानी 30 डिग्री। 1 मिनट में, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं हम, 1 मिनट में 360 बटा 720 यानी 1 बटा 2 डिग्री। फिर मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में 360 बटा 60 यानी कितना डिग्री? 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब अगर एक सवाल है मेरा कि 1 घंटे की सुई 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 घंटे की सुई 5 घंटे में कितना बनाएगी? तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितना होता है? 30 डिग्री। घंटे की सुई का 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 5 इंटू कितना? 30, तो यानी 150 डिग्री का कोण बना देती है घंटे की सुई। अगर आप 1 घंटे की बात करें तो 30 डिग्री, दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 90, 4 × 12 120, 5 × 15 150 डिग्री का, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, ये घंटे की सुई की बात हुई। अब अगर मिनट की सुई की बात करें, मिनट की सुई 1 मिनट में, सॉरी 10 मिनट में कितना बनाएगी? ठीक है। अब अपने को क्या पता है? 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है मिनट की सुई, 6 डिग्री बनाती है ना। 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है? 6 डिग्री। तो 10 मिनट में 10 इंटू 6 बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री का, ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे रहता है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं? आपको 2 घड़ियों के बारे में, 2 सुइयों के बारे में पूछा जाता है कि घंटे और मिनट की सुई, जैसे ये मान लो मिनट की सुई है और ये इसी के ऊपर यहाँ पर कौन सी खड़ी है? घंटे की सुई। दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। अब जब ये दोनों सुइयाँ चलती है तो उन सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आपको पहले सापेक्ष चाल पता होनी चाहिए। कौन सी? सापेक्ष चाल, जिसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल में क्या होता है कि घंटे और मिनट की सुई का डिफरेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सापेक्ष चाल दोनों सुइयों की। तो मिनट की सुई 6 डिग्री का और घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें पता है कि माइनस करने के लिए नीचे वाले संख्याओं का, यानी जो हर है उनका लसअप लिया जाता है। तो इनका अगर हम लसअप लें तो कितना आएगा? 2, ठीक है। फिर शॉर्ट तरीका है 2 अंकों का, 6, 2 एकम 2 गुणा कर दो, फिर इसका क्रॉस गुणा, 6 दूनी 12 और 1 एकम 1, तो 12 में से 11/2 डिग्री। ये उनकी सापेक्ष चाल हो गई। किनकी? दोनों घड़ियों के कांटों के बीच की, घंटे और मिनट के बीच की सापेक्ष चाल। यानी हमें कभी कभी पूछा जाता है कि 2 गाड़ियां एक साथ चल रही है ना, तो उन गाड़ियों की स्पीड क्या है, उनकी सापेक्ष चाल क्या है। तो ये सापेक्ष चाल का तरीका है, ठीक है ना। तो हमें इन सुइयों की भी सापेक्ष चाल निकालनी होती है। तो ये सापेक्ष चाल निकालने का तरीका है, ठीक है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री। दोनों को माइनस किया तो हमारे पास सापेक्ष चाल क्या आई? 11/2, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है वो देखें। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भाई 8:22 पर दोनों कांटों के बीच का कोण ज्ञात
करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 8:22 पर दोनों घड़ियों के जो दो कांटे हैं, घड़ियों के दोनों कांटे हैं ना, घंटे और, क्योंकि ये घंटे का है और ये मिनट का कांटा है, तो घंटे का कांटा हमें पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? तो 8 घंटे में कितना होगा भाई? 8 × 30 डिग्री, ये तो घंटे की बात कर रहे हैं, तो 8 × 24 यानी 240 डिग्री का कोण हो गया किसका? घंटे का। 1 घंटे में 30 डिग्री, इसलिए 8 घंटे में हो गया 240 डिग्री। अब हम बात करते हैं मिनट का, ठीक है। तो मिनट में हमें सापेक्ष चाल काम आएगी। कौन सी काम? क्योंकि मिनट वाली सुई कंटिन्यू चलती है, ठीक है, इसीलिए सापेक्ष चाल के हिसाब से 22 मिनट है अपना, 22 इंटू कितना लिखेंगे? 11/2। इससे इसको काटा कितनी बार? 11 बार, तो 11 11 121 डिग्री, ठीक है। ये आया 240 और वहां आया 121 डिग्री। अब आपको क्या करना है? ये निकालने के बाद आपको दोनों कांटों के बीच का कोण निकालने के लिए क्या करना है? दोनों को माइनस करना है, दोनों कोणों को क्या करना है? यानी बड़े वाले में से छोटा, कभी ये वाला बड़ा आ सकता है, कभी वो वाला बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 240 में से 121 को क्या करना है? माइनस करना है। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचा 1, 119 डिग्री का कोण उनके बीच में बनेगा, ठीक है। एक और प्रश्न है, 4:22 मिनट 4:22 पर बजे, सॉरी बजे लिख देते, बजे का कोण, 4:22 मिनट का कोण आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले घंटे की बात करते हैं। तो 1 घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 4 × 30 कितना हो गया? 120 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं 22 की, तो 22 इंटू कितनी थी? 11/2 सापेक्ष चाल, इससे ये घट गया कितनी बार? 11 बार, तो 11 11 121, तो 120 में से 121 नहीं जा रहा है, तो 121 में से 120 को माइनस कर देंगे, तो कितना डिग्री? 1 डिग्री का कोण उन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है वो, देखो जैसे मान लो घड़ी है हमारी, घंटे की सुई है मान लो 4 पे है ना ये, ठीक है, और ये आएगी 22 पे। 22 मिनट का मतलब हम 5 का पहाड़ा बोलते हैं, 1 × 5 = 5, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे चलेगी, तो ये मान लो यहाँ पर ये आ गई। तो ये जो इन दोनों के बीच का कोण बन रहा है ना, ये हमने निकाला। इन दोनों घड़ियों के जो बीच का कोण निकल रहा है ना, वो हमने निकाला कितना डिग्री? 1 डिग्री का, ठीक है ना। अब हमने ऊपर जो देखा था वो 8 घंटे और 22 मिनट का है, ठीक है। तो पहले तो घंटे वाला कांटा तो कितने पे ले रहे हैं? 8 पे, और दूसरा ले रहे हैं हम 22 का, मतलब यहीं पे। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बना वो हमारा कितना आया था? 119 डिग्री का। तो ये तरीका है दो घड़ियों के कांटों के बीच की कोण निकालने का तरीका, ठीक है ना। तो इस तरह से घड़ी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक आता है संपाती, यानी दोनों घड़ियां एक दूसरे के ऊपर वापस कब मिलेगी, तो इस तरह के भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आपको फिलहाल इतने क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है।